हेलो नमस्कार दोस्तों, टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और भाई साहब आ चुका है केपीआई ग्रीन एनर्जी का क्वार्टर 1 का रिजल्ट। और भाई साहब जैसे रिजल्ट आया, आप यहाँ पे पहले चार्ट देखो, यहाँ पे इंस्टेंट जिस हिसाब से आप देखेंगे तुरंत यहाँ पे केपीआई ग्रीन ऊपर चढ़ा और यहाँ पे 5% का आज के दिन हमको अपर सर्किट देखने के लिए मिला। अब आप सिर्फ 5% अपर सर्किट से ये जज कर सकते हैं कि डेफिनेटली जो क्वार्टर 1 का रिजल्ट है वो बढ़िया आया होगा। अभी मैंने भी नहीं देखा, बस मैंने सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड की है। तो चलिए देखते हैं कि क्वार्टर 1 का रिजल्ट कैसा आया है। और अभी यहाँ पे क्या, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट के पर्पज के हिसाब से यहाँ पे क्या रहेंगे टारगेट्स, और अगर आप यहाँ पे होल्डर्स हैं तो ये शेयर कहाँ तक किस प्राइस पॉइंट तक जाते हुए आपको दिखेगा। डेफिनेटली पूरी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो हो सकता है कि 7 से 8 मिनट का हो जाए, बट आपके जितने भी डाउट्स हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी शेयर को लेके सारे क्लियर होने वाले हैं। सो डेफिनेटली वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप हमको पहली बार देख रहे हैं प्लीज यार दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो नाउ अब अगर यहाँ पे बात करें कि जो क्वार्टर 1 का रिजल्ट आया है केपीआई ग्रीन एनर्जी का वो कैसा आया है। सो फिलहाल यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे 5 से 10 मिनट ही हुए हैं, पीडीएफ सबमिट की गई है केपीआई ग्रीन की तरफ से। आप डेट भी देख सकते हैं 8 अगस्त 2024। और अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या आया है। फिलहाल यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने कई सारी चीज़ों के बारे में बात की है, वो आपको बाद में बताएंगे। पहले हम यहाँ पे क्वार्टर 1 के रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। सो हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं और ये रहा क्वार्टर 1 का रिजल्ट जहाँ पे प्रिंट आ चुका है। और यहाँ पे भाई साहब आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा समझा दूँ कि ये जो 2023 का क्वार्टर 1 का रिजल्ट है, ये 2024 का जो अभी मार्च में रिजल्ट आया था वो क्वार्टर 4 का रिजल्ट है। और ये अभी जो जून का आया है, 6वें महीने यानी जून का आया है, उसका ये क्वार्टर 1 का रिजल्ट है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 2023 में क्वार्टर 1 में कंपनी ने कितना कमाया था। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो कंपनी की रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था वो 18,935 था। ठीक है, अभी यहाँ पे सेम नंबर आप देखो। सो यहाँ पे अभी जो मार्च में क्वार्टरली रिजल्ट आए थे क्वार्टर 4 के रिजल्ट, सो यहाँ पे जो केपीआई ग्रीन का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था वो 28,900 मतलब ये समझ लो 35 था। और वहीं भाई साहब अभी जो रिजल्ट आया है क्वार्टर 1 का, उसमें आप देखेंगे कि 34,801 करोड़ दिखा रहा है। सो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पिछला क्वार्टर था उसमें 28,935 करोड़ था, इसमें 34,800 करोड़ है। मतलब समझ लो बहुत ही बढ़िया जो है यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा जंपअप दिखा है क्वार्टरली रिजल्ट में। सो डेफिनेटली एक काफ़ी पॉजिटिव बात है। अब यहाँ पे देखिए ये तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। अब इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे यहाँ पे रिवेन्यू फॉर सेल्स फॉर प्लॉट, तो यहाँ पे आप देखेंगे वो 18 है, पिछले में 52 था, ये अलग चीज़ हो गई। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे रिवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे इनका जो कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट से है इनको कितना मिला है प्रॉफिट, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पिछला क्वार्टर में था वो 23,572 था और इस बार 30,205 है। मतलब इस बार जो यहाँ पे इनको सेल्स हुई है कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट से, वो पिछले क्वार्टर के हिसाब से भाई साहब मच बेटर है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे टोटल रिवेन्यू भी बताया गया है, तो पिछले क्वार्टर का 29,296 बताया गया है और इस क्वार्टर का 34,985 बताया गया है। साथ ही यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चल के आपको और भी चीज़ें दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इसका प्रॉफिट एंड लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी बताया गया है पिछले क्वार्टर में 4 करोड़ था, इस वाले में 6 करोड़ है। और यहाँ पे आप यहाँ पे टैक्स आफ्टर वाला भी देखते हैं, देखिए प्रॉफिट लॉस एंड पीरियड ऑपरेशन करके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। प्रॉफिट लॉस फ्रॉम डिस्काउंट ऑपरेशन में कुछ नहीं दिया गया है, प्रॉफिट लॉस फ्रॉम डिस्काउंटिंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स, इसमें भी फिलहाल कुछ नहीं मेंशन किया गया। बट डेफिनेटली ये समझ लो कि जो क्वार्टरली रिजल्ट है मच बेटर आए हैं पिछली बार के हिसाब से। यहाँ पे अगर बात करें अर्निंग पर रेशियो, तो अर्निंग पर रेशियो पिछले क्वार्टर का 7 रुपये 15 पैसे था, इस बार 10 रुपये 97 पैसे। भैया बल्ले ही बल्ले, देख रहे हो विनोद कितना बढ़िया केपीआई ग्रीन का रिजल्ट आया है। और मैं आपको कम से कम 7-8 वीडियो से केपीआई ग्रीन की बड़ाई बताया जा रहा था, कह रहा था कि बाय कर लो। केपीआई ग्रीन फ्यूचरिस्टिक बहुत ही बढ़िया शेयर है, वॉरी रिन्यूएबल बढ़िया है। बट भाई विनोद आप मान ही नहीं रहे थे मेरी बात। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं और भी चीज़ें देखते हैं। सो यहाँ पे भी जो सेगमेंट रिवेन्यू है, सेगमेंट रिवेन्यू में भी भाई साहब चीज़ें बताई गई हैं। सेगमेंट रिजल्ट है वो भी बताया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके चीज़ें पढ़ भी सकते हैं। और यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भैया कंपनी ने क्या और भी चीज़ें कुछ अनाउंस की हैं क्या। सो यहाँ पे हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर और देखते हैं क्या कंपनी डिविडेंड भी देने वाली है या फिर यहाँ पे कुछ और चीज़ें देगी क्या। सो यहाँ पे देखिए कंपनी ने बात की है इंटरिम डिविडेंड एट 4%
4%। सो यहाँ पे जो इंटरिम डिविडेंड है वो यहाँ पे आपको 85 फेस वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे आपको पर शेयर में मे बी इंटरिम डिविडेंड 4% के आसपास का मिल सकता है। अब 4% कितना होता है वो आप खुद काउंट कर लीजिएगा। और यहाँ पे और तो डिटेल में कुछ ज़्यादा बात नहीं की गई, बस इंटरिम डिविडेंड की बात की गई है, जो कि डेफिनेटली आगे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये कितना होता है 20 पैसे तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, RE 0.20 लिखा है, बट ये समझ लो यहाँ पे बताया गया है कंसिडर्ड अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड एट 4%। तो ये समझ लो कि 1000 का शेयर है, 4% कितना होता है उस हिसाब से हो सकता है कि डिविडेंड आपको मिले, या फिर मे बी जो भी है। ये चीज़ें मुझे थोड़ा सा कम समझ में आती है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि अब यहाँ पे इसके सिनेरियो कैसे होंगे। अब यहाँ पे बाइंग की जो अपॉर्चुनिटी है वो कब बन सकती है, और यहाँ पे शेयर कब तक यहाँ पे आपको 1500-2000 के प्राइस पॉइंट पे जाते हुए दिख सकता है। देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ पे KPI ग्रीन का चार्ट थोड़ा सा पढ़ें, फिलहाल देखो यहाँ पे अभी KPI ग्रीन स्टेबल नहीं है। देखो 5% से फिर से टूटा, क्योंकि यहाँ पे जो RBI है उनका लाइव चल रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे टैक्स घटाना, टैक्स बढ़ाना, ट्रांजैक्शन चार्ज डिक्लाइन करना, ट्रांजैक्शन चार्ज बढ़ाना, वो सब चीज़ें हो रही हैं। इसकी वजह से अभी कहीं ना कहीं निफ्टी डाउन है, बैंक निफ्टी डाउन है। सो यहाँ पे भी देखिए 5% का देखिए बार बार अपर सर्किट लग जा रहा है, फिर खुल जा रहा है, फिर लग जा रहा है। सो अभी यहाँ पे देखिए चीज़ें कुछ थोड़ा सा स्टेबल नहीं, बट डेफिनेटली यहाँ पे आपको जो क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से देखें तो KPI ग्रीन यहाँ पे आपको भगती हुई दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए KPI ग्रीन का थोड़ा चार्ट पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको पता है कि देखिए KPI ग्रीन काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन में था। जब से Q4 के रिजल्ट आए थे, Q4 के रिजल्ट के बाद शेयर में कोई तेज़ी देखने के लिए अच्छी से मिल ही नहीं रही थी। बट अब कहीं ना कहीं जो यहाँ पे आपको जो इसका हाई है लगभग आपको दिखेगा, यहाँ पे मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सो जो इसका हाई है 1080 रुपये का। सो अब यहाँ पे आपको शेयर 1080 के ऊपर जाते हुए दिखेगा डेफिनेटली। और अगर आपको 1080 के ऊपर जाते हुए दिखेगा तो ये शेयर आपको यहाँ पे 1200 से 1400 के भी आसपास जाते हुए दिखेगा। इसमें कोई बात नहीं, हो सकता है कि आपको यहाँ पे 1500 भी जाते हुए दिखे। सो डेफिनेटली KPI ग्रीन बहुत ही बढ़िया शेयर है। अगर आप यहाँ पे बाइंग का सोच रहे थे तो डेफिनेटली ये वाले प्राइस पॉइंट पे बाइंग करना बेटर है। और अगर आप चाहें तो अभी भी कर सकते हैं शेयर, अगर आपको ओपन दिखता है, क्योंकि डेफिनेटली देखिए शेयर का जो क्वार्टरली रिजल्ट है अच्छा आया है। और यहाँ पे अगर PE की बात करें, RSI की बात करें, तो उसकी भी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अभी दिख सकती है। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे PE हाई होता है या फिर शेयर का RSI हाई होता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग दिख जाती है। सो अभी क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे हैं तो तेजी तो आपको कहीं ना कहीं आपको दिखने ही वाली है, 1100-1200 तक शेयर जाएगा ही। बट यहाँ पे उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग वाला जो सिनेरियो बनता है वो कहीं ना कहीं PE हाई की वजह से या RSI हाई की वजह से बनता है। सो ये रहा चार्ट, और आप देख सकते हैं भैया यहाँ पे जो PE है यहाँ पे 75 का है, और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का PE 75 मैंने बताया था कि वोरी का अगर हो जाएगा तो यहाँ पे रैली देने के लिए वोरी तैयार हो जाएगा। बट डेफिनेटली अभी यहाँ पे 75 KPI ग्रीन के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है, हालांकि बस मस्त है। थोड़ा सा आपको 1200 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी क्वार्टरली, जो अभी आपको तेज़ी दिखेगी। और यहाँ पे देखो RSI यहाँ पे है 52 का, ठीक है, RSI बुरा नहीं है। 30 का होता है ओवरसोल्ड और 70 का होता है ओवरबाउट, यानी अभी यहाँ पे 20 पॉइंट भी अभी नीचे है ओवर बाउट जोन के। तो डेफिनेटली यहाँ पे रैली आपको 1200-1300 रुपये के आसपास की दिख सकती है। अब आपका क्या मानना है KPI ग्रीन के बारे में, डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिस्ट तो बाय बाय।